My dear students, today I have come up with the third experiment for searching of DNA as the genetic material. सर्चिंग ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ and second experiment, that is biochemical characterization of transforming principle by Avery, McLeod and McCarty. And this is the third experiment, that is called proof for DNA as the genetic material, and it was carried out by Hersey and Chase in 1952. Okay, so this experiment was carried out by Hersey and Chase in 1952, and in this experiment they have taken T2 bacteriophage and E. coli for their model organism. Okay, and with the help of this experiment they conclusively proved that DNA is the genetic material, and for this they were awarded Nobel Prize in 1969. So for this experiment they were awarded Nobel Prize in 1969. For what? Because they have proved that the DNA is the actual genetic material. Okay, so इनका जो एक्सपेरिमेंट है हार्से एंड चेज का, ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि डीएनए, आपको पता है कि डीएनए जो है इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, बट डीएनए के पास सल्फर नहीं होता, यानी कि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट डीएनए डज नॉट कंटेन एनी सल्फर. बट प्रोटीन कंटेन्स सल्फर and protein does not contain any phosphorus. So this is the principle behind the experiment of Hersey and Chase. Okay, कि डीएनए क्या होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है, फॉस्फोरस होता है, और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं जिसमें सल्फर होता है, जो है फॉस्फोरस नहीं होता है. तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने दो ऑर्गेनिज्म को लिया, एक बैक्टीरियोफेज और दूसरा ई कोलाई. ओके, अब कुछ बैक्टीरियोफेज को इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कुछ बैक्टीरियोफेज को इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम से ग्रो करवाया. मीन्स दे टुक टू मीडियम, ओके, वन वेयर there were radioactive phosphorus, that is phosphorus 32. इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया, और दूसरे मीडियम में फिर क्या किया, अलग से बैक्टीरियोफेज को, दूसरे बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि सल्फर 35 जो है वो उस मीडियम में मौजूद थे, उसमें कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया गया. तो आपको पता है कि जो वायरस यानी बैक्टीरियोफेज क्या एक वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज को जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में जब ग्रो करवाया गया है ना, किसको, बैक्टीरियोफेज को, तो देखा गया क्या कि उसके डीएनए में ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो देखने को मिला. यानी कि उस मीडियम से वो अपने फूड के रूप में जो कुछ भी उन्होंने लिया उसमें क्या था, उसमें फॉस्फोरस था. और फॉस्फोरस आपको पता है इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए. सो आफ्टर टेकिंग दैट पर्टिकुलर फूड, यू कैन से, उस फूड को जब बैक्टीरियोफेज ने लिया जहां पर उसको ग्रो करवाया गया, कहां पर, जहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थे, तो उसके डीएनए में ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंटर किया. ओके, और जो अदर वायरसेस जो ग्रो करवाए गए किस मीडियम में, जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर थे, है ना, रेडियो एक्टिव सल्फर थे, यानी कि सल्फर 35,
तो उसके उसके प्रोटीन्स में एज है ना, पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रोटीन है ना, यहाँ पर क्या प्रोटीन जो है लैक्स फॉस्फोरस बट है ना इट हैज़ सल्फर। तो इसके पास है ना जो सल्फर में जो मीडियम में ग्रो करवाया गया, तो देखा गया क्या ऐसे बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन्स है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर को देखा गया। ओके, अब इन दोनों टाइप्स के जो वायरसेस थे उससे ई कोलाई को इन्फेक्शन पहुंचाया गया, इन्फेक्शन कराया गया। एज वी नो दैट बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। ओके, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज सो दैट you can easily understand what is going to happen over here. Okay, so this is a diagram of bacteriophage, virus that infects bacteria. Okay, so देखिए बैक्टीरियोफेज का अगर हम लोग बेसिक अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसका जो आउटर बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, एंड इसके हेड में यहाँ पर क्या होता है, इनर पार्ट में क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि अभी प्रूफ होगा इस एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो जब इस वायरस को 35S यानी सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम से जब ग्रो कराया गया, तो इसके प्रोटीन में, यानी कि ये जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं, तो कैप्सिड में वो क्या होगा, कैप्सिड में सल्फर देखने को मिलेगा आफ्टर ग्रोइंग इट इन द मीडियम विच कंटेन्स रेडियो एक्टिव 35S। ओके, और जिस बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया गया है किसमें, फॉस्फोरस 32 वाले मीडियम में, तो उसके डीएनए में क्या होगा, डीएनए में दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, डीएनए में जो है वो आपका देयर डीएनए विल बी लेबल्ड विथ 32 फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट से हार्से एंड चेज ये प्रूव करना चाहते थे, और ये प्रूव उन्होंने किया कि अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है तो ये क्या होगा, ई कोलाई में एंटर करेगा इन्फेक्शन के बाद, और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए एंटर करेगा ई कोलाई में इन्फेक्शन के बाद। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जब बैक्टीरियोफेज जिसको 35S यानी कि सल्फर, रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो करवाया गया, ठीक है, तो उसका प्रोटीन यानी कि कैप्सिड है ना, यानी कि आउटर बॉडी जो है वो क्या हो गया, लेबल्ड हो गया, किससे, रेडियोएक्टिव सल्फर से। और जब इससे ई कोलाई को इन्फेक्शन कराया गया, ठीक है, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, इन्फेक्शन के दौरान होता है कि ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई के बॉडी के अंदर वो उसको है ना क्या करेगा, इंट्रोड्यूस कर देगा, उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। और फिर जो बैक्टीरियोफेज जिसको ग्रो करवाया गया था 32P यानी कि फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में, वो भी क्या करेगा, उससे भी बैक्टीरिया को ई कोलाई का इन्फेक्शन करवाया गया, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई के बॉडी के अंदर वो इंट्रोड्यूस कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। ओके, सो दिस इंट्रोड्यूसिंग और इंजेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द ई कोलाई सेल, ई कोलाई बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो इसमें क्या हो, इस फेज को हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, इन्फेक्शन के बाद क्या किया गया, इन्फेक्शन के बाद जब इन्फेक्शन कराया गया है ना, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरियोफेज का है वो ई कोलाई की बॉडी में चला गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या किया गया, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ब्लेंडिंग कराया गया, विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। तो ब्लेंडिंग क्यों कराया जाता है, टू रिमूव वायरल कोड्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। देखिए, जब भी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है तो क्या होता है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल को पूरे बॉडी को उसमें इंटर नहीं करवाता है, उसके जो अपने होस्ट, मतलब ये आपका हो गया वायरस, ये हो गया होस्ट, यानी ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और ये हो गया होस्ट। तो ये जो पैथोजन है
ये जब इस ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना पूरा का पूरा बॉडी उसके अंदर जो है इंजेक्ट नहीं करेगा, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट करेगा ई कोलाई के अंदर, और इसका जो पूरा बॉडी है वो क्या होगा, इसके आउटर सरफेस से अटैच रहेगा। ओके, तो ई कोलाई जो सेल है उसके आउटर सरफेस पर जो भी वायरस का ये जो पार्टिकल है ना, जो बॉडी है ना, एम्प्टी, क्योंकि इसका जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो ऑलरेडी क्या हो गया है, एंटर कर गया है ई कोलाई में, क्योंकि इन्फेक्शन कर दिया है, वो इन्फेक्शन कॉज कर दिया है। तो अब ये जो पार्ट जो इसके साथ जो सटा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा, ब्लेंडिंग के जरिए क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका है ना कई बार आया हुआ है सीबीएसई में, ठीक है, और दिल्ली में भी पूछा गया है ना, कि व्हाट वाज द नीड फॉर यूजिंग अ ब्लेंडर टू और फॉर ब्लेंडिंग। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ध्यान रहे, है ना, क्यों, टू रिमूव द वायरस पार्टिकल, टू रिमूव, क्या करना है आपको, है ना, टू रिमूव द एम्प्टी फेज कैप्सिड और एम्प्टी फेज बॉडी स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का सरफेस पर जो स्टिक किया हुआ है उसको हटाने के लिए। ठीक है, नाउ ब्लेंडिंग के बाद क्या होगा, ठीक है, अब ये जो आपका है इसको भेजा, इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया है ना, ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन अ ट्यूब, एक ट्यूब में हो रहा है। तो अब क्या है कि इसको जो है फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक, है ना, बाय विच वी कैन सेपरेट दी डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट चीज़ों को हम लोग अलग कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज। ओके, तो आपको पता है कि जब, है ना, जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, द कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द वायरल पार्टिकल्स फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया और जो आपका है ना, क्योंकि बहुत सारे इसमें बैक्टीरियो फेज भी हैं जो कि इसको इन्फेक्ट किए हैं, तो बैक्टीरियो फेज का जो बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं उस, है ना, ट्यूब में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उस कल्चर में प्रेजेंट रहेगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जो सेल्स हैं ये क्या है, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है इसका, और जो फेज पार्टिकल है ये जो है आपका, जो इसका बॉडी है ये क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट है ना वो ऊपर की तरफ, ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो सबसे ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, और जो सेल्स हैं दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, बॉटम में क्या होगा, वो बैठ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, जब एक ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो नीचे जब एक ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो नीचे में यहाँ पर जो बैठ गए, जो भारी मॉलिक्यूल्स है वो नीचे बैठ गए, और जो हल्का होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरनेटेंट के तौर पर यहाँ पर ऊपर में रहते हैं ना, तैरते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। ठीक है, तो जब स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, देखा गया क्या कि जो कि इस ट्यूब में क्या देखा गया, इस ट्यूब में देखा गया, इस ट्यूब में क्या देखा गया कि जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट समझिएगा, तो सुपरनेटेंट में कौन आएंगे, जो आपका ये जो फेज पार्टिकल है ये सुपरनेटेंट में चला गया, क्योंकि ये हल्का होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है, तो ये सुपरनेटेंट में चला गया। और सुपरनेटेंट में क्या देखा गया, नो रेडियो एक्टिव, सुपरनेटेंट में कोई जो है, आप ध्यान दीजिएगा, सुपरनेटेंट में देखा गया कि जो 35S जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो आपका सुपरनेटेंट में देखा गया, जबकि सेल के अंदर कोई भी सल्फर, जो रेडियो एक्टिव सल्फर है उसको नहीं देखा गया, ठीक है, नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि फेज पार्टिकल, जो फेज पार्टिकल है ना, यानी इसका बॉडी प्रोटीन से बना होता है, तो इसमें देखा गया, सुपरनेटेंट में देखा गया मतलब फेज पार्टिकल का बॉडी में ही ये सल्फर रह गया, सेल में कोई सल्फर एंटर नहीं किया। इसका मतलब प्रोटीन जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन है ना, प्रोटीन सल्फर का बना हुआ, तो इसके बॉडी में ही प्रोटीन रह गया, सेल के अंदर प्रोटीन नहीं गया, मतलब प्रोटीन जो है वो बैक्टीरियोफेज से, है ना, सेल के अंदर नहीं आया। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। नाउ जब इस वाले सैंपल को देखा गया तो इस वाले ट्यूब में क्या देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव जो 32P है, फॉस्फोरस है,
वो सेल्स में पाया गया, जबकि कहाँ था ये बैक्टीरियोफेज, जिसको है ना रेडियो एक्टिव 32P में लेबल किया गया, उस पर ग्रो करवाया गया, उसके बॉडी में था। तो उसके बॉडी से देखा गया कि सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर है ना, जो कि कहाँ पैलेट में है, तो पैलेट में जो सेल्स हैं उसके अंदर ये फास्फोरस को देखा गया, ठीक है। जबकि है ना नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट में, यानी कि जो फेज पार्टिकल का जो बॉडी है उसमें जो है ये आपका डिटेक्ट नहीं देखा, मतलब नहीं देखा गया। इट वॉज नॉट डिटेक्टेड इन वेयर, इन द बॉडी ऑफ, है ना, फेज पार्टिकल, यानी बैक्टीरिया फेज के बॉडी में नहीं देखा गया। कहाँ देखा गया? सेल के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल के अंदर क्या आया? फास्फोरस एंटर किया, और फास्फोरस जो है किसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है? डीएनए का, ठीक है। इसका मतलब बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के दौरान क्या गया? दैट इज फास्फोरस, और फास्फोरस किसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है? डीएनए का। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो बैक्टीरियोफेज से सेल के अंदर क्या आया? दैट इज डीएनए आया। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो ये जो है आपका बिल्कुल जो है आपका फाइनल एक्सपेरिमेंट था, जिसके जरिए ये प्रूफ कर दिया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, यानी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अगले टॉपिक को। सो तब तक के लिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, और ये आपके लिए, बोर्ड के लिए, आपके मेडिकल के लिए, नीट के लिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू। कीप वॉचिंग माई वीडियो।